आज जो पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, कल खासा पाकिस्तान की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया था और ये कोशिश की गई थी कि उनकी जानिब से कोई मुज़म्मती बयान सामने आए, ताहम आज ये रद्द-ए-अमल दिया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, इसकी तो बड़ी शिद्दत से रिक्वायरमेंट थी और पाकिस्तान में आपने देखा होगा पब्लिक ओपिनियन इसी तरह का था और जो वहाँ पर पब्लिक की यही डिमांड थी कि इसका एक जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखा जाए था कि पाकिस्तान ने कई सालों से ईरान को इन्फॉर्म किया हुआ था और डोजियर शेयर किए थे कि जो BLF के जो टेररिस्ट है वहां से ऑपरेट करते हैं सेफ हेवन से, और उनके डोजियर्स भी थे, उनकी लोकेशन भी शेयर की थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये कल वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने पंजगुर में जो रॉकेट्स फायर किए हैं जिससे एक सिविलियन कैजुअलिटीज हुई थी, तो उसका एक जवाब बनता था। तो पाकिस्तान ने आज सुबह जो ड्रोन से और रॉकेट से वहां पर टारगेट किया और टारगेट हमारा जो था टेररिस्ट थे जो BLA के और BLF के थे, उनको वहां पर स्ट्राइक किया है। सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला कोई नहीं हुआ है, न कोई बलोच ईरानियन एसेट्स हुआ है। मेरे ख्याल में मैसेज जो है ईरान को यही है कि टेररिज्म थ्रेट है दोनों कंट्रीज के लिए, तो इसका इसलिए जरूरी है मिल बैठ के हम इस सिलसिले में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म पहले से भी है। 2013 में एक मैकेनिज्म बना है, 2018 में बना है। तो बेसिंग ऑन दोज मैकेनिज्म वी कैन सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस और बॉर्डर के साथ साथ ये चीजें हम एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा मसूद साहब, ये बता दीजिएगा कि न सिर्फ अफगानिस्तान की सरहद बल्कि अब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी इस तरह की कार्रवाइयां होती आई हैं। अफगानिस्तान हो, ईरान हो या पाकिस्तान, हम सबको तकरीबन कई अरसे से बल्कि दहशतगर्दी का सामना रहा है। सबका एक ही मुत्तफिका यही रद्द-ए-अमल सामने आता है कि दहशतगर्दों के जो है मुकाबले के लिए इस तरह की रद्द-ए-अमल देना जरूरी होते हैं। लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल बनी हुई है और ईरान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का सामने ना आना, हालांकि हमारे वजीर खारजा की जानिब से भी उनसे रब्ता किया गया, लेकिन इस तमाम तो सूरत हाल में अब क्या किरदार आप देखें, ईरान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जी हाँ, देखिए ईरान ऑलरेडी आइसोलेशन में है और मिडिल ईस्ट के जो डेवलपमेंट्स में है, तो वो उसको तो जिस तरह आज सुबह की स्टेटमेंट थी अमेरिका के मैथ्यू मिलर की कि जी ईरान इज हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और उन्होंने कहा था वो प्रॉक्सीज यूज करते हैं, तो इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहा है। ये पाकिस्तान था जो हर मौके पे ईरान को बेल आउट करता रहा। जब सैंक्शंस लगी पाकिस्तान उनको हेल्प किया है और दूसरे ममालिक को रोका है फ्रॉम टेकिंग एडवर्स एनी एक्टिविटी अगेंस्ट ईरान। तो ईरान को पाकिस्तान का तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने स्ट्राइक्स किए तो पहले इराक में किए, फिर सीरिया में किया और पाकिस्तान में किया, तो प्रॉपर्ली वो अपने एक वो मैसेज दिया पब्लिक ओपिनियन को जो ईरान के अंदर उनकी पब्लिक चाहती है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले, बट उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्होंने ऐसा किया। तो हम अभी भी वक्त है उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और मिल बैठ के ये चीजें एड्रेस होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों होने वाला जो वाकया था वो भी सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया ईरान की जानिब से। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या देखते हैं कि अब अगर यही सिचुएशन रही और उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया तो ये तो सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाएगी, ताल्लुकात पे खासा फर्क पड़ेगा? देखें जी, हम समझते हैं कि ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे अच्छे ताल्लुकात 79 से पहले बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमें अभी भी तवक्को है कि ईरानी लीडरशिप इस बात का एहसास करे, उनकी सर्वाइवल इसी में है कि खित्ते में पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात रखे, वरना उनके लिए अपने लिए मुश्किलात होंगे, क्योंकि वो आइसोलेशन में अरबों के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, बाकी भी मसाइल में। तो मेरा ख्याल में अब उनके पास ऑप्शन यही है, बातचीत के लिए बैठे और अपने जो मसाइल हैं वो आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा मसूद साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तानी वफ्द वहाँ पर मौजूद था और ईरानी सफ़ीर भी अपने ही मुल्क में मौजूद था, उनकी जानिब से इस तरह की स्ट्राइक की गई, तो क्या पैगाम उनकी जानिब से दिया गया? आप क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से तामुल का मुजाहरा किया जा रहा है? देखें, ये आप सही कह रहे हैं कि तो बड़ी समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। 15 मिनट पहले बिफोर द स्ट्राइक्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ वाज मीटिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर से डेवोस में। अरेबियन सी में पाकिस्तान और ईरानी शिप्स वहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे। एक ट्रेड डेलीगेशन चाबहार में गया हुआ था पाकिस्तान का, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो ही वाज इन कांटेक्ट विद ईरानी ऑफिशियल, जो बातचीत हो रही थी, और इसके बावजूद उन्होंने एक किस्म का ये स्ट्राइक किया। तो इसका मतलब है ये आइदर जो डीप स्टेट है ईरान में वो चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी ऑफिशियल जो है या जो दूसरे डिप्लोमेट्स उनको तो पता ही नहीं है। तो ये इसी तरह हुआ है।
अच्छा मसूद साहब, हमेशा पाकिस्तान अपने बिरादराना ममालिक के साथ खड़ा रहा है और हमेशा उनकी मदद भी करता आया है, लेकिन इस तरह से जो इनका रद्द-ए-अमल है और जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उस पर जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी जानिब से आप मीडिया भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, तो अब नहीं लगता कि अब इनको कोई ना कोई ऐसा रद्द-ए-अमल या कोई मुज़म्मती बयान जारी कर देना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए और हमारे OIC के प्लेटफॉर्म से भी बात होनी चाहिए। देखें यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज है ऑलरेडी उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है और देखें हमारा भी इंटरेस्ट यही है, ईरान का भी इंटरेस्ट यही होगा, अफगानिस्तान का भी हो, खित्ते में अमन हो, पीस और स्टेबिलिटी हो। जब पीस और स्टेबिलिटी होगी तो रीजन में डेवलपमेंट होगी। तो देखिए ये ईरान के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह टेररिज्म अगर उनके एरियाज से जनरेट होती रहेगी तो उनके आइसोलेशन होगी, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी।